जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल की भर्ती के लिए आज से आपका एक न्यू सुपर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होता है, जिसमें साथियों हम लोग जीके, साइंस, स्पेशल बिहार जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर करेंगे। और साथियों, इससे पहले आपका टोटल 25 सेट कंप्लीट हो चुका है और सभी सेट का जो पीडीएफ है वो आंसर के साथ एप्लीकेशन पर बैच में अपलोड भी कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच को किस प्रकार ज्वाइन करना है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं। इस बैच में आपको जो भी क्लास छूटा हुआ है सब कुछ आपको मिलेगा। इसी में आपको नोट्स मिलेगा, स्पेशल बिहार जी के नोट्स मिलेगा, क्वेश्चन बैंक, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और आपका क्लास का समय रहेगा डेली रात 8 बजे से। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, आतंकवाद या फिर डी भूकंप। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताएंगे, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। और देखिए साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो याद रखिएगा, आतंकवाद ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। बाकी सुनामी, बाढ़, भूकंप ये सभी क्या है? तो प्राकृतिक आपदा है। और साथियों, अगर आपको क्लास का पीडीएफ, वन लाइनर नोट्स, क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स, ये सब कुछ चाहिए तो आपको मध्य निषेध सिपाही के बैच में मिल जाएगा। बैच को किस प्रकार ज्वाइन करना है ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया? चलिए क्वेश्चन 2 के लिए आंसर बताइए, तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया? तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है स्वतंत्र भारत का पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था। और साथियों, मध्य निषेध सिपाही के बैच में वन लाइनर जीके जीएस नोट्स का आज सेट 29 अपलोड हो चुका है, आप लोग जाकर रिवीजन कर सकते हैं। और साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मध्य निषेध सिपाही के बैच में इसी प्रकार से जीके जीएस का नोट्स दिया जाता है और इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके का भी नोट्स मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक भी इसी प्रकार से आपको मिलेगा। तो ये सब कहाँ पर मिलेगा? एप्लीकेशन पर। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं कि सर हमें मध्य निषेध सिपाही के लिए नोट्स चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, भारत में लड़कियों के मतदान करने की कम से कम उम्र क्या है? बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस एग्जाम से संबंधित आपका एक भी क्लास मिस ना हो। तो भारत में लड़कियों के मतदान करने की जो कम से कम उम्र है वो है 18 वर्ष। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। कितना है? 18 वर्ष। पहले मतदान करने का उम्र कितना था, लड़का हो या फिर लड़की, तो वो था 21 वर्ष। ठीक है, तो 61वां संविधान संशोधन होता है 1989 में। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत जो मतदान करने की उम्र 21 वर्ष था, इसको घटाकर 18 वर्ष किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो मतदान करने का उम्र किया गया, किस संशोधन के तहत? तो याद रखिएगा 61वां संशोधन के तहत। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? डी वाला ऑप्शन 18 वर्ष। चलिए आगे देखिए, किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था? चलिए क्वेश्चन 4 के लिए आंसर बताइए,
किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। इसी के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया। फिर एक 44वां संशोधन होता है 1978 में। तो इसके तहत क्या किया गया? तो लोकसभा और राज्य विधानमंडल का जो कार्यकाल है उसको पुनः 5 वर्ष किया गया। देखिए, पहले 42वां संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया। फिर 44वां संशोधन 1978 में होता है। इसके तहत लोकसभा का कार्यकाल फिर से 5 वर्ष किया गया और वर्तमान में भी लोकसभा का कार्यकाल कितना है? तो 5 वर्ष है। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप लोग आंसर बताएंगे और साथियों क्लास में जो भी क्वेश्चन है उसका फुल डिस्कशन के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। बस थोड़ा सा और तबीयत सही होने दीजिए, उसके बाद जो भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपको फुल डिटेल्स में। तो सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है? तो लोकतंत्र को सशक्त बनाना। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? बताइए। तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में किया गया और इसके संस्थापक थे काशीराम। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। जेडीयू की बात करें तो इसकी स्थापना 2003 में किया गया था। किसने किया था? तो शरद यादव ने। ठीक है। समाजवादी पार्टी की स्थापना पूछे तो 1992 में किया गया था। किसने किया था? तो मुलायम सिंह यादव ने। और अगर आपसे पूछे जो आरजेडी है, आरजेडी, इसकी स्थापना किसने किया था? तो लालू प्रसाद यादव ने। आप लोग कमेंट करके बताइए बीजेपी की स्थापना कब किया गया और किसने किया था। आगे देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ऑप्शन के हिसाब से 1599। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है 1599। ऑप्शन में कभी कभी आपको 1600 ईस्वी मिलेगा, तो ऑप्शन में जो मिले आपको वो आंसर करना है। फिलहाल 1599 दिया हुआ है। वास्तव में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है वो 1599 में ही किया गया था। आगे देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहां पर हुआ? बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में लखनऊ में किया गया। यहां पर डी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? साथियों 2010 से लेकर अब तक सीएसबीसी के द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, सारा प्रश्नों का आपको क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा वन लाइनर फॉर्म में। ये सब कुछ आपको बैच में मिलेगा। ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आपको मैसेज करके केवल बताना है किस तरह में नोट्स चाहिए मध्य निषेध सिपाही के लिए। तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? तो उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अच्छा, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इंग्लैंड से। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है? तो ये क्वेश्चन आपको पीछे प्रैक्टिस सेट में कई बार बता चुके हैं। नर्मदा नदी, ये भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला में स्थित है महाकाल पर्वत। तो महाकाल पर्वत के समीप है अमरकंटक पठार, वहीं से निकलती है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी कहाँ जाकर गिरती है? तो याद रखिएगा अरब सागर में। कहाँ पर? अरब सागर में। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? बताइए।
तो साथियों बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुआ था। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, 1973 में। आगे देखिए, भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? साथियों यहाँ से और भी क्वेश्चन बनता है, आपको बता देते हैं। अगर आपसे पूछे वर्तमान में देश में कितने बाघ संरक्षण उद्यान है, तो टोटल 58, ठीक है, 2025 के अनुसार। और 58वां जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा माधव टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व है। तो भारत की वित्तीय राजधानी है मुंबई, और मुंबई जो है सालसेट द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर है? सालसेट द्वीप पर स्थित है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो साथियों भारत का सबसे बड़ा जो कंटेनर बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। इसको नाहवा सेवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए। तो साथियों 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, यानी कि WC बनर्जी ने प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। कब किया था? तो 1885 में किया था। और इस प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था प्रथम अधिवेशन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था? चलिए 16 के लिए आंसर बताइए। तो ये क्या था? भारतीय समाज सेवक संघ की स्थापना। ठीक है, भारतीय समाज सेवक संघ की स्थापना 1905 में, ठीक है, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। आगे देखिए, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा, इसकी रचना किसने किया था? तो सारे जहां से अच्छा इस गीत की रचना मोहम्मद इकबाल ने किया था। यहां पर डी वाला ऑप्शन आपका सही है। चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार किया था? बताइए। तो ये किया था सूर्य सेन ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सूर्य सेन को मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, सूर्य सेन को फांसी कब दिया गया? तो 1934 में दिया गया था। 12 जनवरी 1934 को मास्टर दा को फांसी दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे की ओर मंगलयान का चित्र मुद्रित है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्र। ठीक है, 10 रुपया के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है। 20 रुपया का जो नोट है इसके ऊपर एलोरा की गुफा है। 50 रुपया पर हम्पी का स्मारक है। 100 रुपया पर रानी की वाव है। 200 रुपया पर सांची का स्तूप है। 500 रुपया पर लाल किला है। सभी को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1991 के पश्चात। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर आपका सही है। चलिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखिए। 72वीं
मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 किसने जीती? बताइए। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 किसने जीता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ओपाल सुचाता चुआंगश्री ने। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। इसका संबंध जो है थाईलैंड से है। कहाँ से है? थाईलैंड से। आगे देखिए, दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया कहाँ पर? तो इसका सही जवाब है दिल्ली में। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। कहाँ पर किया गया? तो दिल्ली में किया गया। ठीक है। आगे देखिए, विश्व दुग्ध दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो विश्व दुग्ध दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। कब? 1 जून को मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अंकुर पहल की शुरुआत किया गया? तो इसका सही जवाब है ओडिशा। डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं। एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन किए हैं? यह क्या है? अनिल चौहान ने। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, अनिल चौहान। चलिए आगे देखते हैं। 26 मई 2025 को 46वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया मलेशिया। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, मलेशिया। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो साथियों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को, ठीक है, कब? 31 मई को मनाया जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो? तो इसमें नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। किस गैस को? नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। ठीक है। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है जो चिप्स के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने। इसके 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। आगे देखिए, हमारे उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है? बताइए। तो साथियों, हमारे उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसका सूत्र होता है HCl। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 30 नंबर। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का एक मिश्र धातु है? बताइए। तो स्टेनलेस स्टील की बात करें तो लोहा निकेल क्रोमियम। लोहा निकेल क्रोमियम। देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है लोहा निकेल क्रोमियम। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। कुल कितने तत्वों में से कितने तत्वों की खोज प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के माध्यम से की गई थी? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है? कुल 118 तत्वों में से 24 तत्वों की खोज प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के माध्यम से किया गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है क्या कहलाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है?
एमाइलेज यानी कि टाइलिन। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है वो है एमाइलेज यानी कि टाइलिन। आगे देखिए, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? बताइए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर। तो ये लिखा है चार्ल्स डार्विन ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, चार्ल्स डार्विन ने। आगे देखिए, किसी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है? तो ये होता है एक दिशी, ठीक है, एक दिशीय होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे देखिए, 1937 में चेन्नई में मुत्तैया चिदम्बरम चोटियार ने किस बैंक की स्थापना किया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आप लोग आंसर बताएंगे। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, किस बैंक की स्थापना किया था? तो इंडियन ओवरसीज बैंक, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते, यह वाक्य किसका है? बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है भगत सिंह, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। शास्ताम कोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो ये आपका केरल राज्य में है। केरल की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है शास्ताम कोट्टा झील, ठीक है। भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष में लागू किया गया था? बताइए। सही जवाब है 1963 में। और 1973 में क्या हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत। भारत के किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है? तो इंदिरा सागर बांध एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। राज्य वित्तीय निगम अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? बताइए क्वेश्चन 41 के लिए आंसर। राज्य वित्तीय निगम अधिनियम ये पारित किया गया था 1951 में। कब? 1951 में। और आपको याद होगा 1951 में ही संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था। 1972 में क्या हुआ था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था 1972 में। और इसी के तहत 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है। आगे देखिए, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है? बताइए, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो इसका सही जवाब है गंगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, गंगा, ठीक है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। पिंगली वेंकैया को आज भी किस विशेष कारण से याद किया जाता है? तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तीसरा वाला ऑप्शन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने, ठीक है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, गाहिर माथा अभयारण्य ओडिशा में किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए आंसर बताइए। गाहिर माथा अभयारण्य ओडिशा में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है कछुए के लिए, दूसरा ऑप्शन राइट है, कछुए के लिए प्रसिद्ध है। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसको दिनार यानी कि दिनारस, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है।
आगे देखिए, किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? तो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है ताप्ती नदी, जिसको नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी पूछे तो गोदावरी। आंसर क्या होगा यहाँ पर? ताप्ती। चट्टान अनुक्रमण के विवरण से संबंधित वैज्ञानिक अनुशासन को क्या कहा जाता है? बताइए। तो साथियों, इसको बोला जाता है स्तरित शैल विज्ञान। ठीक है, स्तरित शैल विज्ञान, या फिर इसको बोला जाता है स्ट्रेटिग्राफी शैल विज्ञान। दूसरा ऑप्शन सही है। भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील किस राज्य में है? तो ये जो है केरल में है। कहाँ पर है? केरल में। वाडगांव का सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? बताइए। तो वाडगांव का सम्मेलन हुआ था कब? तो 1779 में। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट 1 आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, जो भी साथी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज से आपका नया क्लास स्टार्ट होता है। तो क्लास को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं। और जो भी आज आपने क्वेश्चन पढ़ा है, इसका अगर आपको आंसर के साथ PDF चाहिए, 1 लाइनर नोट्स, क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जी के नोट्स, कुछ भी चाहिए तो इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। आपको बैच के बारे में बता दिया जाएगा किस प्रकार से ज्वाइन करना है।